हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते होंगे आप बिल्कुल ठीक है। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम बात करेंगे यूपी डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर 2022 के पेपर का एनालिसिस की पिछली बार पेपर का प्रारूप कैसा था, कैसा पेपर आया था, उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देख लीजिए, आपका द्वितीय सेमेस्टर 2022 का पेपर है जो जनवरी में हुआ था पिछले साल, सेकेंड सेमेस्टर का। ठीक है, उसका जो इंग्लिश का पेपर है उसको मैं देखूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आए थे, किस किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। हालांकि मैं पहले एक वीडियो डाल चुका हूँ, इसमें वर्तमान भारतीय समाज जो हमारा सब्जेक्ट है उसका भी प्रीवियस ईयर पेपर पढ़ चुका है। उसको मेरे यूट्यूब चैनल पर आप जाकर देख सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखते हैं पेपर का प्रारूप या क्वेश्चन कैसे आते हैं। सबसे पहले आपका जो समय रहेगा वो 1 घंटे रहेगा और आपका जो पूर्णांक होता है वो 25 नंबर रहता है और जिसमें से आपके 13 नंबर लाने अनिवार्य होता है, तभी आप पास हो पाएंगे। यहाँ पर लिखा सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के आधारित अंक उसके सामने दिए गए हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के प्रश्न हैं, यानी कि ऑप्शनल वाले और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और शॉर्ट टाइप क्वेश्चन, 3 प्रकार के हैं। आपका जो वेरी शॉर्ट है वो लगभग आपका 25 शब्द में होना चाहिए और आपको शॉर्ट जो टाइप का क्वेश्चन है वो 75 वर्ड का होना चाहिए, आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, हालांकि इंस्ट्रक्शन आपको दिया गया है। अब देखते आते हैं अपने हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे। पहला जो क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर द टू रिसिप्टिव स्किल। ठीक है, तो रिसिप्टिव स्किल क्या होती हैं। अगर देखा जाए तो रिसिप्टिव का मतलब क्या होता है, रिसीव करना। ठीक है, अगर कोई हमसे बात कर रहा है तो हम उसकी बात को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, सुनते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा लिसनिंग, यानी कि सुनना और रीडिंग पढ़ना, ये हमारी रिसेप्टिव स्किल होती हैं। कौन कौन सी, लिसनिंग और रीडिंग, इसको आप अच्छे से ध्यान रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉक्टर बेस्ट बेस्ट मेथड मेनली फोकस। जो हमारे डॉक्टर बेस्ट थे उन्होंने किस रीडिंग पे, लिसनिंग पे, स्पीकिंग पे या फिर राइटिंग पे फोकस किया है। तो उन्होंने जो मेनली फोकस किया था वो रीडिंग पे किया था, यानी कि मदर टंग से रिलेटेड उन्होंने रीडिंग पर ज़्यादा ही फोकस किया था। कभी कभी ऑप्शन में ये देखने को मिलता है कि टीचिंग इंग्लिश, यानी कि टीचिंग पे भी उन्होंने बहुत ही फोकस किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन आपका टीचिंग नहीं था, क्या हो जाएगा, रीडिंग है। ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट हम बात करेंगे चूज द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, यानी कि आपको यहाँ पर मीनिंग देखना है किसकी सही है। ग्रामर की जो मोस्टली स्पेलिंग होती है, कहीं जल्दबाजी में आप गलत लिखाते हैं तो इसकी जो स्पेलिंग होती है GRAMMAR, यानी कि ग्रामर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज़ द करेक्ट सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंग्लिश, यानी कि आप अगर कोई सेंटेंस बना रहे हैं तो उसमें क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर क्या आती है, वर्ब आती है, फिर आपका ऑब्जेक्ट आता है, यही सब चीज़ें चलता है। ऐसे क्या, राम खाना खाता है तो क्या राम खाना खा रहा है या खाता है, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर वर्ब, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पर देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, सब्जेक्ट, वर्ब और आपका ऑब्जेक्ट। यहाँ पर राइट आंसर आपका थर्ड हो जाएगा। सिंपल ये क्वेश्चन आप एग्जाम हॉल में होता ये क्या है, अगल बगल आपके कोई पढ़ने वाला बंदा होता है तो आपकी हेल्प थोड़ी बहुत हो जाती है। ठीक है, एग्जाम में तो आप पासिंग मार्क कोशिश करिए कि आप 5 नंबर इधर से और 5 नंबर जो बेस साइड शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 6 नंबर के आते हैं, 6 5 11 उधर से आप ले आइए, बाकी 4 5 नंबर आप शॉर्ट टाइप क्वेश्चन से ले आइए। ठीक है, क्योंकि इसका जो पासिंग मार्क रहता है वो 25 में से 13 मार्क्स आपके आने अनिवार्य होते हैं। नेक्स्ट है आपका राइट अ सेंटेंस टू शो एक्सक्लामेशन मार्क। एक्सक्लामेशन क्या होता है, जैसे किसी को देखकर वाव, है ना, हमारे मन में क्या आता है, जैसे वाव के आगे क्या लगता है, आपका देखा होगा वाव लिखते हैं तो उसके आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगता है। तो यहाँ पर सबके आगे लगा है, लेकिन आपको किस में लगाना है, तो आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, इसमें नहीं होगा। हाउ स्वीट इज पावल, हाउ कितना सुंदर है, मतलब मन में क्या आ रहा है, वाव। तो यहाँ पर हाउ के बाद क्या होगा, एक्सक्लेमेशन होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। हम आपको यूपी डीएलएड 2022 के सारे क्वेश्चन पेपर ऐसे लेकर आएंगे। हालांकि आप पहले के हम पेपर डाल चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, इसके बाद हम इंग्लिश डालें हैं, फिर आपका अगला पेपर डाल देंगे, यानी कि सातों पेपर हैं वो आपको सातों वीडियो मिल जाएंगे अलग अलग, और प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियो को देख सकते हैं। और आप अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर वीडियो पसंद आता हो तो लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट है वेरी साइड टाइप क्वेश्चन। इसमें क्या करना था, आपको 25 वर्ड पर मिनट लिखना था। ठीक है, इसमें लिखा, अब इसमें कहाँ लिख दोगे, जिसमें लिखने वाला होगा उसी में लिखोगे ना। तो इसमें पॉइंट आउट द एडजेक्टिव इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यहाँ पर आपको एक सेंटेंस दिया है, उसमें आपको एडजेक्टिव छांटना है। तो एडजेक्टिव क्या होता है, जो किसी सब्जेक्ट की क्या करता है, विशेषता बताता है। जैसे काली गाय, तो गाय क्या है, काली है, तो काली क्या है, विशेषता बता रहा है ना गाय की। तो यहाँ पर काली आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा।
तो ऐसे क्या है, द गॉर्गस लेडी इज कमिंग टू आर्स, यानी कि क्या बहुत ही सुंदर लेडी हमारी तरफ आ रही है, का मतलब कहने का यह है। तो कैसी लड़की है, सुंदर लड़की है। तो यहाँ पर द गॉर्गस आपका क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। आपको केवल क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर कॉपी में लिखना है, आंसर नंबर 6, फिर से क्या लिखिए ना, लिख देना एडजेक्टिव इज द गॉर्गस, बस आपका एक नंबर पक्का हो गया। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। तो लिखा है फिल इन द ब्लैंक्स विद सुइटेबल आर्टिकल। आर्टिकल आपके ए और एन होते हैं और द भी आर्टिकल होता है, लेकिन हम बात करेंगे इसमें ए और एन की। तो अगर आपका वर्ब सॉरी आपका ओबेल आता है, वोबेल, ठीक है, जो ओबेल आएगा तो वहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। और अगर आपका कंसोनेंट आएगा तो वहाँ पर ए लगेगा। अब देखिए यहाँ पर कैसे जानेंगे, अब देखिए आई हैव डॉट डॉट 1 रुपीज़, तो 1 को आप ऐसे लिखेंगे 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर वाह आया ना, हिंदी वर्णमाला में जो वाह होता है वो आपका क्या होता है, व्यंजन होता है, ठीक है। तो व्यंजन आएगा तो क्या हो जाएगा, ए लग जाएगा। अगर ओबेल आएगा तो वहाँ पर एन लग जाएगा। जैसे होनेस्टी, तो ऑनेस्टी को आप कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखते हैं ऑनेस्ट, ठीक। तो यहाँ पे आ गया ना, तो आ गया, इसका मतलब क्या हो जाएगा, एन लग जाएगा। तो अगर ओबेल आता है, स्वर आता है तो वहाँ पर एन लगेगा। अगर कॉन्सोनेंट यानी कि आपका व्यंजन आता है तो वहाँ पर आपका क्या लगेगा, ए लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आई हैव आ 1 रुपी नोट, यहाँ पे एन बिल्कुल भी नहीं होगा क्योंकि वह आ गया यानी व्यंजन आ गया। तो यहाँ पर आई हैव 1 रुपी नोट हो जाएगा। नेक्स्ट है ज चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, यानी कि आपको पैसिव वॉइस चेंज करना है। तो मैं आपको बता दूँ इसके बनने के दो टाइप हो सकते हैं, मतलब दो प्रकार से बन सकता है। कैसे बन सकता है, आप लिखा है द टीचर प्रेज्ड हिम, टीचर ने उसकी प्रशंसा की, तो आपको पैसिव बनाना है। तो क्या हो जाएगा, ही वाज प्रेज्ड, ही वाज प्रेज्ड बाई हिज टीचर। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, आपको ही वाज प्रेज्ड बाई हिज टीचर, आप हिज लगाइए तो ठीक है, नहीं लगाइए तो ठीक है। अगर आप हिज लगा देंगे तब भी सेंटेंस सही माना जाएगा, अगर आप हिज नहीं लगाएंगे तब भी आपका सेंटेंस सही माना जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ही वाज प्रेज्ड बाई हिज टीचर या ही वाज प्रेज्ड बाई टीचर, आपका दोनों आंसर सही हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स की। तो यहाँ पर लिखा है वन ऑफ द बॉयज़ इन कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ सुइटेबल, सॉरी इसमें तो मैं करवा चुका हूँ। 9 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। यहाँ पर लिखा है वन ऑफ द बॉयज़ इन कॉलेज, ठीक, कॉलेज हैज फॉलन इल, तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो आपका हैज हो जाएगा, इसको आप लिख लीजिएगा। नेक्स्ट है पंक्चुएट द फॉलोइंग लेटर विथ पंक्चुएशन मार्क्स, यानी कि यहाँ पर पंक्चुएट करना है, पंक्चुएशन मार्क को लगाना है। ये भी आपका नंबर 1 में आया था, ठीक, 1 मार्क्स में आया था। तो यहाँ पे क्या करना है, आप जो ये वहाँ पर डबल इन्वर्टेड कॉमा लगाइएगा ओ के पहले, और जो यस लिखा है ना, यस का वाई आपका कैपिटल हो जाएगा। फिर आपको करना क्या, यस के बाद आप एक सब एक्सप्लेनेशन मार्क्स लगा देना, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा बंद कर देना है और नीचे एक कॉमा लगाना है। फिर क्या होगा, सैड द फादर, फिर फुल स्टॉप, फिर आई कैपिटल होगा, आई के पहले क्या होगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा होगा, फिर कैन एट लीस्ट डू द मैच, फिर यहाँ पे फुल स्टॉप होगा, डबल कॉमा हो जाएगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, आपका ओ कैपिटल होगा लेकिन ओ के पहले डबल इन्वर्टेड कॉमा लगेगा, ठीक है। फिर वाई का जो आपका वाई का जो एस है, यस का वाई कैपिटल होगा, और फिर आपका एक्सक्लेमेशन मार्क्स लग जाएगा और ये बंद हो जाएगा। फिर आपका क्या हो जाएगा, एक कामा लगेगा, इसके बाद साइड के बाद फिर, ठीक, यस वाला कामा बंद हो गया। अब यस के बाद कॉमा लगेगा, फिर साइड, पिता ने कहा द फादर, फिर फुल स्टॉप, फिर क्या हो जाएगा, फिर डबल में आपका इन्वर्टेड कामा आई कैन एट लीस्ट डू द मैच, फिर आपका फुल स्टॉप लिखे कामा बंद हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव। तो इसको बनाने के भी क्या होते हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो मैं आपको बता दूं, ठीक है। तो इसका देखिए चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू इंट्रोगेटिव, आपको क्या बनना है, प्रश्नवाचक चिन्ह बनाना है। तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाना है। तो द डीफ कैन नॉट हियर, तो इसका जो बनेगा तो हो जाएगा कैन द डीफ नॉट हियर, कैन द डीफ नॉट हियर, और फिर आपको क्वेश्चन मार्क बाद में लगा देना है। तो ये क्या हो जाएगा, कैन द
डीफ नॉट हियर, क्या मतलब किसी से पूछते क्या नहीं सुन सकता है, तो वहाँ पर क्या हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क सही हो जाएगा। नेक्स्ट है आई एम, इसको क्या करना है, ये आपको वेरी साइड क्वेश्चन तो चले गए, अब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन आया है तो इसमें करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, आपको यहाँ पर करेक्ट करना है। करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंस, आई एम सीनियर देन यू, ये गलत लिखा है, इसको आपको सही करना है। तो कभी भी आई और आर अगर सेंटेंस में लगता है तो उसके बाद टू लग जाता है, तो हो जाएगा आई एम सीनियर टू यू, ठीक है, ये आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है बी पार्ट, दो ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, तो मैं आपको बता दूं इसके बनाने के दो तरीके होते हैं। पहला तो आप लिखेंगे कि दो ही इज पुअर, ठीक है, फिर आपको करना क्या है, पुअर के बाद कॉमा लगाना, फिर लिखना स्टिल, स्टिल, और फिर आप कॉमा लगाना, फिर लिखना ही इज हैप्पी। तो आपको क्या करना है, दो ही इज पुअर कॉमा स्टिल, फिर कॉमा ही इज हैप्पी, फिर आपका फुल स्टॉप। तो क्या हो जाएगा, दो ही इज पुअर कॉमा स्टिल कॉमा ही इज हैप्पी, तो आपका ये सेंटेंस बन गया। अब दूसरे तरीके कैसे बनेगा, दो ही इज पुअर, दो ही इज पुअर, फिर आपका कॉमा लगेगा, फिर आपका हो जाए एट से जोड़ के आप आगे शब्द बनाएंगे, तो एट ही इज हैप्पी। तो आपको बनाने के दो तरीके हो गए, पहला हो गया दो ही इज पुअर कॉमा स्टिल कॉमा ही इज हैप्पी, दूसरा होगा दो ही इज पुअर कॉमा एट ही इज हैप्पी। तो आपको दो तरीके हो गए इस सेंटेंस को बनाने के। नेक्स्ट देखेंगे कंप्लीट द स्पेलिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स, आपको कंप्लीट स्पेलिंग भरना है, फिलिंग द ब्लैंक्स मान लीजिए। तो यहाँ पर फिलोसफी की स्पेलिंग क्या होती है, PHIL फिर OSOPHY, यानी कि फिलोसफी। यहाँ पे पहले आपको आई भरना है, फिर आपको ओ भरना है, ये आपका फिलोसफी की स्पेलिंग लिखी हुई है। नेक्स्ट बात करेंगे अल्फ़ाबेट की, तो ALPHAB अल्फ़ाबेट, ठीक, अल्फ़ाबेट की स्पेलिंग ये हो जाएगी। नेक्स्ट है आपको डिफाइन नाउन के बारे में डिफाइन करना है कि नाउन क्या होता है, ठीक है, किसी पर्सन किसी प्लेस और थिंग क्या कहते हैं आदि के नाम को नाउन कहते हैं, ठीक है। आप टाइप्स एग्जाम्पल लिख देना। फिर है आपका राइट टू एम्स ऑफ टीचिंग पोएट्री के आप दो एम लिखना, वाइट द शॉर्ट नेट ऑफ बाइलिंगुअल मेथड, इस पढ़ लेना। अब बात करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स विद सुटेबल वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट, तो लिखा ही कैन नॉट डॉट डॉट माई ऑफर, यहाँ पर एक्सेप्ट होगा फिर एक्सेप्ट होगा, तो उसने क्या वो मेरे ऑफर को स्वीकार नहीं कर रहा है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ही कैन नॉट एक्सेप्ट माई ऑफर, तो यहाँ पर एक्सेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है डू नॉट वॉक डॉट डॉट फुटेड बियर या बेयर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेयर, क्या हो जाएगा बेयर फुटेड खटखटाते हुआ, तो यहाँ पर डू नॉट वॉट बेयर फुटेड। नेक्स्ट है राइट ऑन वन वर्ड फॉर फॉलोइंग एक्सप्रेशन, पहला है एक गैदरिंग ऑफ स्पेक्टर्स और लिसनर एट परफॉर्मेंस, यानी कि एक भीड़ लगी है जो परफॉर्मेंस चल रही है, यानी आपको समझ लीजिए कोई राजनेता का भाषण चल रहा है और वहाँ पर भीड़ लगी है और उस भाषण को सुन रही है, तो उस भीड़ को क्या बोलेंगे ऑडियंस, क्या बोलोगे ऑडियंस, AUDIENCE ऑडियंस, क्या हो जाएगा AUDIENCE ऑडियंस, ये स्पेलिंग हो जाती है AUDIENCE। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना। नेक्स्ट आपका है द साइंस ऑफ वेजिटेबल लाइफ, तो जिसमें ऐसी कौन सी साइंस है जिसमें हम सब्जियों के बारे में अध्ययन करते हैं, समझ लीजिए, तो आपका क्या हो जाएगा बॉटनी हो जाएगा। क्या नाम होता है ये बॉटनी, BOTONY, तो ये आपका वन वर्ड हो गया, यानी कि एक इससे क्या होते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द हिंदी में पढ़ते हैं वही आपका इंग्लिश में दे दिया गया है। तो पहले का आपका AUDINC ऑडियंस हो जाएगा, दूसरे का हो जाएगा बॉटनी AUDIENCE ऑडियंस, ठीक है। तो ये पेपर था, नेक्स्ट पेपर हम लेकर आएंगे, सातों पेपर आपको करवा देंगे। आज हमारे 2 पेपर हो गए हैं, तो आपका बच्चा कौन, अब 5 पेपर बचे हैं, तो 5 पेपर फिर करवा देंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।